Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आजकल लोगों के अंदर इनफर्टिलिटी का होना या डिलेड प्रेगनेंसी का होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब ये प्रेगनेंसी प्लान करते हैं कपल्स और जब उनको कंसीव नहीं होता है, उनकी जो वाइफ होती हैं वो कंसीव नहीं होती हैं, प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, तो फिर वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और ज़ाहिर सी बात है परेशानी का सबब होता भी है ये। अब इस सिचुएशन में बहुत मर्तबा तो ये होता है कि फ़ीमेल के इन्वेस्टिगेशन लोग कराते हैं और ज़्यादातर जब वो नॉर्मल आते हैं तो फिर ये उनको रिकमेंड किया जाता है कि मेल का सीमेन एनालिसिस कराया जाए। जब वो लोग मेल का सीमेन एनालिसिस कराते हैं तो बहुत मर्तबा क्या होता है कि जो इश्यूज़ होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन उसमें से जो एक इशू होता है वो होता है पस सेल्स का। पस सेल्स जो हैं उनके बहुत ज़्यादा हाई आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग पस सेल्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तरह तरह के वीडियोस देखते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं लोगों के, तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। रिसेंटली अभी हमारे पास कई सारे पेशेंट इस तरह के आए हैं जिनके सीमेन में पस सेल्स थे, और इसकी एक हकीकत जो है हम आपको वो बताना चाहेंगे कि पस सेल्स से क्या सच में परेशान होना चाहिए आप लोगों को। पस सेल्स क्या सच में बहुत ज़्यादा मेजर इशू है आपके अंदर, है ना? तो इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे, और ये जो आज एक दो पेशेंट में हमने देखी है एक चीज़, उसके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, पस सेल्स जब भी आपके सीमेन में आएंगे, देखिए 1 से 5 तक पस सेल्स अगर आ रहे हैं आपके सीमेन में तो उससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन अगर ये काउंट आपका बढ़ जाता है, 15 से 20, 20 से 30 पस सेल्स अगर आपके सीमेन में आ रहे हैं जब आपने एनालिसिस कराया है, तब ये एक आपके लिए मेजर इशू हो सकता है। लेकिन क्या सच में हमेशा मेजर इशू होगा? नहीं होगा। कैसे? हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप लोगों को हमेशा इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि जो अच्छे डॉक्टर्स हों आप उनसे कंसल्ट ज़रूर किया करें। आप क्या करते हैं कि बस रिपोर्ट के आधार पर ही सारे डिसीज़न लेना शुरू कर देते हैं, और इवन कुछ पेशेंट तो बस एंटीबायोटिक भी लेना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं पस सेल्स हैं, एंटीबायोटिक हम ले लेंगे सही हो जाएगा। ये इतना ईजी नहीं होता है। इसके लिए प्रॉपर आपको चूज़ करना पड़ता है, इसके लिए सीमेन कल्चर कराना पड़ता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है फिर कि कौन सी अच्छी एंटीबायोटिक आपके लिए रहेगी। ऐसे आपको डायरेक्टली एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। बात करते हैं असल जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि पस सेल्स अगर आपकी सीमेन एनालिसिस में आ रहे हैं और उसकी वजह से बाकी पूरा अगर एनालिसिस आपका नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है, तो ये पस सेल्स आपका कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। ये आम तौर पे ऐसी सिचुएशन में होता है ना, कि सारे पैरामीटर्स जो हैं एनालिसिस के वो सारे के सारे नॉर्मल हैं, बस आपके पस सेल्स बढ़े हुए हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि ये कहीं ना कहीं कलेक्शन एरर की वजह से है। अभी रिसेंटली हमारे पास जो पेशेंट आए हैं उनके बारे में हम बताएंगे आपको कि ये बहुत मतलब रिपोर्ट्स 3-4 लेकर के आए हमारे पास, और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई पस सेल्स थे, बहुत ज़्यादा पस सेल्स थे, और वो बहुत परेशान कि हमने तो तरह तरह की एंटीबायोटिक्स भी ले ली और बहुत तरह की दवाएं खा ली हैं, लेकिन हमको कोई आराम नहीं, और बहुत परेशान हुआ। हमने जब उनके सारे पैरामीटर्स देखे, सारे नॉर्मल पाए गए। हमने सीमेन कल्चर नहीं कराया उनका, हमने बस ये बताया कि ये कलेक्शन एरर की वजह से है। आप जब सीमेन एनालिसिस का सैंपल जब आप दे रहे हो, सीमेन सैंपल दे रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो फोर स्किन है आपकी वो आपकी क्लीन नहीं है, वो गंदी है, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है, जब सीमेन डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें जो पस हैं, है ना, पस सेल्स हैं, वो उसमें शामिल हो जा रहे हैं। इस वजह से वो क्या है कि जब एनालिसिस हो रहा है तो उसमें पस सेल्स आपके ज़्यादा आ रहे हैं। आप क्या करिए, बिटाडीन से इसको क्लीन करिए, 4 से 5 घंटे तक जो है उसको ड्रॉप कर दीजिए, अच्छे से जो है क्लीन करके ड्रॉप कर दीजिए, ताकि पस सेल्स जो है वहाँ के ख़त्म हो जाए, अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद सैंपल दीजिए। अब जब हमने ऐसे रिपीट करवाया तो उनके पस सेल्स का रेंज बिल्कुल नॉर्मल आया। तो अब ये देखिए, वो एंटीबायोटिक भी ले चुके, तरह तरह की दवाएं भी खा चुके, लेकिन फिर भी पस सेल्स उनका ख़त्म नहीं हुए, पस सेल्स उनका नॉर्मल रेंज में नहीं आए, और उनको कोई ज़्यादा मेजर परेशानी भी नहीं थी, लेकिन वो परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे थे।
अब ऐसी सिचुएशन में हेल्थ केयर प्रोफेशनल से आप लोगों को इसीलिए मिलना चाहिए कि असल चीज़ क्या है, उसकी डायग्नोसिस और उसकी फाइंडिंग क्या है, ताकि सही से आपको रिकमेंड किया जा सके। ऐसे आप डायरेक्ट, और दूसरी बात ये भी कि जब आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट किया करें तो थोड़ा सा उस पर भरोसा भी किया करें, और वो जो चीज़ें बताते हैं उनको प्रॉपरली आप फॉलो भी किया करें, ताकि आप जब तक फॉलो नहीं करेंगे चीज़ों को तो तब तक ये सारी चीज़ें कैसे कंफर्म होंगी, है ना, कब तक कैसे फ़ायदा होगा। इसलिए फॉलो करना भी ज़रूरी है। बहुत मतलब पेशेंट आते हैं सिर्फ जानने के लिए, है ना, चीज़ों को समझने के लिए, है ना, कि जो उन्होंने गूगल से समझा है वो सही समझा है कि नहीं समझा है। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए आप लोगों को। आपको अगर ठीक होना है, सही से ट्रीटमेंट करना चाहिए आप लोगों को, सिर्फ गूगल के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो आपका प्रोफेशन है आप लोग उसमें माहिर होते हैं, और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं वो लोग अपने प्रोफेशन में माहिर होते हैं। तो आप लोगों को उनकी बातों को समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो पस सेल्स के बारे में आप लोगों की ये बात समझ में आ गई कि पस सेल्स हमेशा परेशानी क्रिएट नहीं करते हैं। बहुत मतलब पस सेल्स जो होता है वो कलेक्शन एरर की वजह से होता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। मोर देन 85% लोगों में पस सेल्स जो है कलेक्शन एरर की वजह से होता है। जो कंटेनर है कभी कभी उसके अंदर पस सेल्स होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो नॉन मुस्लिम होते हैं, है ना, जो सरकमसाइज नहीं होते हैं, जिनकी खतना नहीं हुई होती है, तो उन लोगों की जो स्किन होती है ना, वो ऊपर आ जाती है और वो गंदी रहती है, क्योंकि जब वो लोग यूरिन करते हैं, है ना, यूरिनेशन के बाद वो लोग क्लीन नहीं करते हैं, और कुछ ना कुछ डिस्चार्ज कभी कभी होता रहता है, जिसके नतीजे में वहाँ पे पस सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद जब सीमेंट डिस्चार्ज होता है, सीमेंट का कलेक्शन करते हैं, तो उसके अंदर जो पस सेल्स होते हैं वो सीमेंट में शामिल हो जाते हैं। तो इस वजह से पस सेल्स उनके हाई रहते हैं। एक तो बहुत मेजर इशू है ये। दूसरे ये है कि इन्फेक्शंस हो भी सकते हैं कुछ लोगों में, है ना, जिसकी वजह से पस सेल्स उनके हाई हो रहे हैं। तो अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा कलेक्शन एरर की वजह से होगा। अब अगर आपके अंदर पस सेल्स सच में हाई हैं, और ख़ास तौर से अलामत इसकी ये है कि पस सेल्स अगर आपके हाई होंगे तो आपके स्पर्म के पैरामीटर्स जो हैं कहीं ना कहीं उसमें डिफेक्ट ज़रूर मिलेगा। काउंट कम हो सकता है, मोटिलिटी कम हो सकती है, मॉर्फोलॉजी में इशू हो सकता है, कुछ ना कुछ इशू आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, डेड स्पर्म्स आ सकते हैं आपके। तो अब अगर ऐसा है आपके सीमेन एनालिसिस में, तो इसका मतलब ये है कि जो पस सेल्स हैं, जो इन्फेक्शन है, उसकी वजह से आपके अंदर परेशानी हो रही है। तो अब ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? सीमेन कल्चर रिपीट कराना चाहिए फ़ौरन। आप लोगों को सीमेन कल्चर कराना है। कल्चर के बाद उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सी एंटीबायोटिक चलेगी, क्या सच में एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर हर्बल दवाओं से भी इसको क्योर किया जा सकता है। क्योंकि सीमेन में पस सेल्स को ख़त्म करने के लिए, उनको हटाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रेंज ऑफ मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, जिनका इस्तेमाल करके आप पस सेल्स को ख़त्म कर सकते हैं। और इसके साथ में पस सेल्स की वजह से जो सीमेन एनालिसिस के पैरामीटर्स में इश्यूज़ हुए हैं उनको भी रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, एक मरतबा हमसे ज़रूर कंसल्ट करिए ताकि सही से इसका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, और ये आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।